हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अश्वावंश में किस कालक्रम में कौन कौन से राजा हुए। एग्जाम की दृष्टि से ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अश्वावंश के 5 राजाओं के कालक्रम को देखते हैं, जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट नंबर पे है दूले राय, सेकंड पे कोकिल देव, थर्ड पचवन देव, फोर्थ रामदेव, फिफ्थ पृथ्वीराज कछवा। इन राजाओं का कालक्रम इसी सीक्वेंस के अनुसार है जो हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसे हम ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं और फिर याद करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे है दूले राय, जो कि कछवा के संस्थापक भी थे और ढोलू मारू नाटक के नायक भी रहे हैं। दूले राय से हमने बनाया दूल्हा, जिसकी आवाज कैसी है? कोकिल, यानी कि मधुर है उसकी आवाज है। और दूल्हा पहनता क्या है? पजामा। ठीक है, पजामा और धोती। और कौन पहनता है? बाबा रामदेव। और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर। तो ट्रिक क्या बनी? दूल्हे राय से हमने उठाया दूल्हा, आवाज उसकी कोकिल, दूल्हा पहनता क्या है? पजामा, पजामा धोती। और कौन पहनता है? बाबा रामदेव। और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पर। आगे हम देखते हैं दोस्तों। आगे है भीमदेव, रतन सिंह, आस्करन, भारमल, बिहारी मल, भारमल भी बोल दीजिए या बिहारी मल बोलिए, भगवन दास, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, भाव सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। देखिए दोस्तों, अब इसको हम कैसे याद करें ये देखते हैं। सबसे पहले हमने 5 राजाओं के कालक्रम को जाना। अब आगे कालक्रम को जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट पे नोट कराना चाहता हूँ कि मिर्जा राजा की उपाधि 2 राजाओं को मिली हुई है, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम को और मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को। जय सिंह कछवा वंश में और भी हुए हैं, लेकिन मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को मिली है। बाकी जितने भी जय सिंह नाम के राजा हुए उन्हें सवाई की उपाधि मिली है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 नंबर पे है भीमदेव, 7 पे रतन सिंह। देखिए, भीमदेव से हम कीवर्ड उठाएंगे गदाधारी भीम, रतन सिंह से हम लेंगे रतन, आसकरण के लिए हम कीवर्ड लेंगे आस, आस मतलब उम्मीद, भारमल, भारमल या बिहारी मल, भारमल के लिए हम लेंगे भार, भगवान दास या भगवान दास, इसके लिए हम कीवर्ड लेंगे जब हम ट्रिक से याद करेंगे भगवान। अब हम इसको ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं। गदाधारी भीम को रतन यानी हीरा की आस यानी कि उम्मीद। तो भीम को रतन की आस, हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं दोस्तों? भीम को रतन की आस। अब वो आस लेके कहाँ जाएगा? भगवान के पास। उसका उसको रतन की आस है और उस पर ये भार है, क्योंकि उसको इस चीज की इसका भार है। तो हम इसको देखते हैं, भीम को रतन की आस, उसका भार लेके वो जाएगा भगवान के पास, उसका भार लेके जाएगा वो भगवान के पास। फिर हमको पता है 11 एंड 13 नंबर पे जो उपाधियां हैं वो है मिर्जा राजा की। तो ध्यान रखना है, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम और मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। यानी तो हम ये ध्यान रख सकते हैं 11 और 13 नंबर के जो राजा हैं, पहले आएगा मान सिंह प्रथम जिसको मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई है, और फिर आएगा मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 14 टू 22 कालक्रम के बारे में पढ़ते हैं। एक मैं आपको वापस रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझ नहीं आया, कि देखिए 2 राजा हुए हैं कछवा वंश में जिन्हें मिर्जा राजा की उपाधि मिली है, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम। और यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये है कि मान सिंह और जय सिंह नाम के कछवा वंश में और भी राजा हुए हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन मान सिंह प्रथम और जय सिंह प्रथम को ही मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। किसने दी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे के राजाओं के कालक्रम को ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 14 टू 22 में हम देखें इसको हम किस तरीके से ट्रिक से बनाते हैं। देखिए राम सिंह, राम से भगवान राम, विशन यानी कि किशन, किशन यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो राम किसके रूप है? कृष्ण के रूप है। तो राम सिंह विशन सिंह, राम सिंह विशन सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई ईश्वरी सिंह। अब देखिए यहाँ से हम अगर एक बात नोट करें तो 16 टू 22 में सारे के सारे सवाई की उपाधि लिए हुए राजा, यानी कि इसके बाद सवाई जय सिंह से स्टार्ट हुई थी सवाई की उपाधि, और बाकी सभी राजाओं ने अपने नाम के आगे सवाई जय सिंह की उपाधि, सवाई की उपाधि लगा ली, सॉरी सवाई की उपाधि लगा ली। तो देखिए हम देखते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे 13 नंबर पे मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, और 16 नंबर पे फिर आ गया सवाई जयसिंह द्वितीय। तो हम ये बात जान रहे हैं। और फिर अगर हम आगे देखें 22 पे, तो 22 पे भी आ रहा है सवाई जयसिंह तृतीय। यानी कि 13, 16 एंड 22 इन तीनों पे जयसिंह की बात होगी, 13 पे मिर्जा की बात होगी, 16 पे सवाई जयसिंह द्वितीय की बात होगी, और 22 पे सवाई जयसिंह तृतीय की बात होगी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? जय किसकी? ईश्वर की। जय ईश्वर की। ईश्वर कौन? माधव, माधव यानी कि भगवान श्री कृष्ण। अवतार कहाँ पे लिया? पृथ्वी पर। राजा कैसे हुए? प्रतापी राजा हुए और जगत का उद्धार किया। फिर देख लीजिए 14 नंबर में हम ये बोलेंगे 14, 15 की ट्रिक के लिए कि भगवान श्री राम कृष्ण के रूप, विष्णु के रूप। तो राम सिंह और विष्णु सिंह। यहाँ से फिर 16 टू 21 हम ट्रिक क्या बनाएंगे? जय ईश्वर की। ईश्वर कौन? माधव या माधव। कहाँ पर अवतार लिया? पृथ्वी पर। कैसे राजा हुए? प्रतापी और जगत का उद्धार किया। 22 बताई दिया, 13, 16 एंड 22। 13, 16 एंड 22। 13,
16 एंड 22। ये भी जयसिंह है, लेकिन ये प्रथम है, ये जयसिंह द्वितीय है और ये जयसिंह तृतीय है। लेकिन ध्यान रखना है 13th में जो उपाधि है वो है मिर्जा की, 16th में जो उपाधि है वो है सवाई की और 22 में भी सवाई जयसिंह द्वितीय की। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब हमारे 3 राजाओं के कालक्रम और रहते हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय। हमने राम सिंह और सवाई राम सिंह, हमने राम सिंह को पहले पढ़ा 14 नंबर पे, ये देख सकते हैं 14 नंबर पे राम सिंह है, इसको आप देख सकते हैं 14 नंबर पे। अब हम देखते हैं 23 पे राम सिंह। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं इसमें कि भगवान राम पहले बिशन यानी कि कृष्ण के रूप थे, अब भगवान राम माधो के रूप में। बात एक ही है, माधव बोल लो कृष्ण बोल लो। तो भगवान राम पहले कृष्ण के रूप थे, बिशन सिंह के रूप थे, अब भगवान राम माधो के रूप है। और लास्ट में हमें ध्यान रखना है सवाई मान सिंह द्वितीय। मैं आपको एक बार ट्रिक का रिविजन करा देता हूँ। ट्रिक के साथ हम इसको याद करते हैं। दूल्हे, दूल्हे की आवाज कोकिल। दूल्हे ने क्या पहना हुआ है? पजामा। पजामा या धोती और कौन पहनता है? बाबा रामदेव। और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी पे। तो हमें याद हुआ दूल्हे राय, कोकिल देव, पजवन देव, रामदेव, पृथ्वीराज, कछवाहा। अब आगे चलते हैं। सीधा का ट्रिक है 6, 7, 8। भीम को रतन की आस। आस है, उम्मीद है, उस भीम को उस आस की, उम्मीद का क्या उस पे भार है, वो उस भार को लेके किसके पास जाता है? भगवान के पास। तो भीम को रतन की आस, उसका भार लेके वो जाता है भगवान के पास, या भगवान दास बोल लीजिए या भगवान दास बोल लीजिए। फिर मैंने बताया था 13, 16 एंड 22 में हम जयसिंह की बात करेंगे। 13 में मिर्जा राजा जयसिंह और बाकी में सवाई जयसिंह की। तो मिर्जा राजा मान सिंह भी एक हुए हैं, भाव सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। राम सिंह, बिशन सिंह। मैंने बताया भगवान राम कृष्ण का रूप यानी कि बिशन के रूप। जय ईश्वर की। ईश्वर कौन? माधो। कहाँ पे अवतार लिया? पृथ्वी पर। कैसे राजा हुए? प्रतापी राजा हुए और जगत का उद्धार किया। तो राम सिंह, बिशन सिंह, सवाई जयसिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह। फिर मैंने बताया था आपको पहले भी कि सवाई जयसिंह थर्ड तक हम याद कर चुके हैं, 22 तक। फिर आता है 23, 24, 25। सवाई राम सिंह द्वितीय। अब राम, भगवान राम ने किसका रूप लिया? माधो का, माधो सिंह। और लास्ट में सवाई मान सिंह। तो ये हमें ध्यान रखना, इसमें जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि सवाई की उपाधि 16 से मिली और बाकी सारे राजाओं ने सवाई की उपाधि को अपने धारण करके रखा। तो दोस्तों हमने आज देखा कछवा वंश के कालक्रम को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। 25 राजाओं को हमने सीक्वेंस से देखा, उन कालक्रम को। तो आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे सीखिए और सिखाइए। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।